अगर दुनिया को एक चेस बोर्ड माना जाए तो एशिया उसका सेंटर है और उस सेंटर में दो पुराने सिविलाइजेशंस धीरे धीरे बिना ऑफिशियली लड़ाई किए पूरी दुनिया का बैलेंस बदल रहे हैं। इंडिया और चाइना। यह सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, यह इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, इकोनॉमी की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और नैरेटिव की लड़ाई है, और शायद भविष्य की भी। अजीब बात यह है, इंडिया और चाइना ऑफिशियली वॉर नहीं कर रहे। ट्रेड भी बढ़ रहा है, फोन्स भी बिक रहे हैं और ऐप्स भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। और सबसे डेंजरस राइवलरी वही होती है जिसमें गोलियां कम और साइलेंस ज़्यादा हो। हजारों साल पहले इंडिया और चाइना एनिमीज नहीं थे। एक तरफ बुद्धिज्म जा रहा था, दूसरी तरफ सिल्क और आइडिया आ रहे थे। दोनों सिविलाइजेशंस खुद को दुनिया का केंद्र मानते थे, लेकिन दोनों के बीच हिमालयाज थे, नेचुरल वॉल, डिस्टेंस, साइलेंस। फिर आया 1962, एक वॉर जो सिर्फ माउंटेन्स में नहीं लड़ी गई। उस वॉर ने ट्रस्ट तोड़ दिया। इंडिया शॉक्ड था, चाइना स्ट्रेटेजिक। और शायद तभी दोनों देशों ने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में फ्रेंडशिप होगी, लेकिन कंप्लीट ट्रस्ट नहीं होगा। आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिसाइल्स से नहीं आती, पावर आती है फैक्ट्रीज से, सप्लाई चेन से, टेक्नोलॉजी से। चाइना ने डिकेड्स तक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनने पर फोकस किया। इंडिया ने डेमोक्रेसी, सर्विसेज, स्टार्टअप्स और पॉपुलेशन एडवांटेज पर। आपके हाथ में जो फोन है वो भी इस साइलेंट राइवलरी का हिस्सा है। एप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स, आज जियोपॉलिटिक्स हमारी पॉकेट तक पहुंच चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और चाइना राइवल्स भी हैं और इकोनॉमिक पार्टनर्स भी। यह इस स्टोरी को डेंजरस बनाता है, क्योंकि कभी कभी कंट्रीज पब्लिकली compete करती हैं और प्राइवेटली एक दूसरे पर डिपेंड भी। लद्दाख, गलवान, हाई एल्टीट्यूड साइलेंस, यह दुनिया की सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है। यहाँ सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह परसेप्शन की लड़ाई है। कौन पीछे हटेगा, कौन स्ट्रांग दिखेगा और कौन नैरेटिव कंट्रोल करेगा। नेशनलिज्म किसी भी कंट्री की सबसे पावरफुल इमोशनल एनर्जी हो सकती है, और जब बॉर्डर्स पर टेंशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट्स ही नहीं, लोग भी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। सडनली मैप्स इमोशनल हो जाते हैं। दुनिया का फ्यूचर सिर्फ माउंटेन्स में तय नहीं होगा, ओशन में होगा। इंडियन ओशन, जहाँ से एनर्जी रूट्स गुजरते हैं, जहाँ ट्रेड गुजरता है, जहाँ इन्फ्लुएंस गुजरता है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पोर्ट्स कनेक्ट कर रहा है, ट्रेड रूट्स एक्सपैंड कर रहा है। इंडिया पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहा है, रीजनल इन्फ्लुएंस मजबूत कर रहा है। दोनों ऑफिशियली डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्वाइटली दोनों पोजिशनिंग भी कर रहे हैं। 21st सेंचुरी की सुपर पावर वही होगा जो डेटा कंट्रोल करेगा, एआई बिल्ड करेगा, सेमीकंडक्टर्स बनाएगा। और शायद इसलिए इंडिया चाइना राइवलरी अब सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं रही, अब ये डिजिटल सिविलाइजेशन रेस बन चुकी है। लेकिन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की सबसे स्ट्रेंज चीज क्या है? अब वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, एल्गोरिदम में भी लड़ी जाती है। नैरेटिव, हैशटैग्स, वायरल इमोशंस, अब पब्लिक ओपिनियन भी स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हेडलाइंस में दिखती हैं, लेकिन आम लोग वो बस बेटर लाइफ चाहते हैं, जॉब्स, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्यूचर। शायद यही इस राइवलरी की सबसे अनकंफर्टेबल बात है। दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, दो राइजिंग पावर्स, दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते रहे हैं। कभी ओपनली कन्फ्रंट नहीं करते, कभी पूरी तरह ट्रस्ट भी नहीं करते। इतिहास हमें एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखाता है। जब भी दो मेजर पावर राइज करते हैं, दुनिया बदलती है, कभी पीसफुली, कभी पेनफुली। लेकिन असली सवाल शायद यह नहीं है कि इंडिया चाइना में कौन जीतेगा। असली सवाल यह है, क्या 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि दो सिविलाइजेशंस कम्पीट भी करें और कोलैप्स भी अवॉइड करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।